मुंबई पुणे हाईवे जो दिन में हजारों गाड़ियों की चहल पहल से गुलजार रहता है, लेकिन रात में एक अलग ही रूप ले लेता है। घने जंगलों और खतरनाक मोड़ों से घिरा यह हाईवे कई डरावनी कहानियों का घर बन चुका है। यात्री और ट्रक ड्राइवर अक्सर इस हाईवे से जुड़ी अनहोनी घटनाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही इसे अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य पाते हैं। आज की यह कहानी राजेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर की है, जो अपनी जिंदगी में कई खतरनाक सफर कर चुका था, लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। राजेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। वह पिछले 12 सालों से लंबी दूरी की गाड़ियां चला रहा था। उसने कई मुश्किल रास्ते पार किए थे, लेकिन मुंबई पुणे हाईवे से उसका एक खास रिश्ता था। उस रात वह मुंबई से पुणे के लिए निकला था। उसके ट्रक में ज़रूरी सामान लदा हुआ था, जिसे सुबह तक पुणे पहुंचाना था। बारिश हो रही थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। ट्रक का रेडियो खराब हो चुका था, इसलिए राजेश ने बस अपने विचारों में डूबते हुए सफ़र जारी रखा। रात के करीब 2:15 पर जैसे ही उसका ट्रक एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि सड़क किनारे एक महिला खड़ी थी। उसकी साड़ी भीगी हुई थी और उसके लंबे बाल भी पानी से भीगे हुए थे। राजेश के मन में पहला सवाल आया, इस समय यह महिला यहाँ क्या कर रही है? ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में महिला का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसकी त्वचा जरूरत से ज्यादा सफेद थी और उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वो खाली थीं, गहरी थीं, जैसे उनमें कोई जीवन ना हो। राजेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने ट्रक रोका और खिड़की से झांकते हुए पूछा, बाई आपको कहाँ जाना है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? महिला कुछ नहीं बोली, बस अपनी जगह पर खड़ी रही। राजेश ने दूसरी बार पूछा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। तभी अचानक तेज हवा चली और वह महिला अचानक ट्रक के ठीक सामने आ गई। राजेश घबरा गया और तुरंत ट्रक का गियर बदलकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जैसे जाम हो गई थी। एक्सीलेटर दबाने के बावजूद ट्रक हिला तक नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महिला ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखें राजेश की आंखों से मिली। तभी राजेश की आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा गया। उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। राजेश को एक धुंधला दृश्य दिखने लगा। वही सड़क, वही मोड़ और वही महिला, लेकिन इस बार वह जिंदा थी। उसकी आंखों में डर था और वह किसी से भाग रही थी। तभी एक ट्रक बहुत तेजी से उसी मोड़ पर आया और उसे टक्कर मारकर चला गया। महिला सड़क पर तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ ही मिनटों में उसकी आत्मा उस सुनसान हाईवे पर अकेली भटकने लगी। और तभी राजेश की आंखें खुली। उसका ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब वह महिला गायब हो चुकी थी। राजेश बुरी तरह से हाँफ रहा था और उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने घबराते हुए खुद से पूछा, यह सब क्या था? राजेश ने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक बढ़ाया, कुछ अजीब हुआ। वही महिला अब उसके ट्रक के सामने भागती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वह हवा में तैर रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठा रखा हो। राजेश ने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी भगानी चाही, लेकिन उसकी स्पीड 40 से ऊपर नहीं जा रही थी। तभी ट्रक के अंदर किसी के हंसने की आवाज आई। राजेश का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह पलटा और देखा
वही महिला अब उसकी सीट के ठीक पीछे बैठी हुई थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने राजेश से भयानक आवाज में कहा, अब तुम बच नहीं सकते। राजेश ने पूरा जोर लगाकर ट्रक का दरवाजा खोला और छलांग मारकर बाहर कूद गया। ट्रक अनियंत्रित होकर आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर जाकर रुक गया। राजेश सड़क पर गिरा और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। तभी उसने देखा कि एक और ट्रक उसी हाईवे पर आ रहा था। उसने जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू किया। वह ट्रक रुका और उसका ड्राइवर बाहर आया। क्या हुआ भाई? राजेश ने हांफते हुए पूरी कहानी सुनाई। ट्रक ड्राइवर का चेहरा देखते ही देखते डर से पीला पड़ गया और उस ट्रक ड्राइवर ने घबराते हुए राजेश से कहा, तू पहली बार उससे मिला है, इस औरत से, पर मैं इसे कई बार देख चुका हूँ। ये लड़की कुछ साल पहले इसी मोड़ पर मरी थी, तब से ये भटक रही है और जो इसे देख लेता है वो कभी भी इस सड़क से सुरक्षित नहीं निकल पाता। इतना सुनते ही राजेश की सांसें थम गईं और उसने कांपते हुए पूछा, फिर बचने का कोई तरीका है? ट्रक ड्राइवर ने बताया कि एक ही तरीका है, कभी भी इस मोड़ पर गाड़ी मत रोकना और भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखना। राजेश ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गया। सुबह का उजाला होते ही राजेश पुणे पहुंच चुका था। वह राहत की सांस लेना चाहता था, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। शहर की हलचल में उसने खुद को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने ट्रक के रियर व्यू मिरर में देखा तो उसका खून जम गया। पीछे की सीट पर वही महिला बैठी थी और उसकी आंखें अब भी उसे घूर रही थीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।